जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट एक का प्रथम चैप्टर हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी यानी पहला चैप्टर है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का, तो उसी का रीडिंग करूँगा। तो समांतर श्रेणी में पहले हम पढ़ते हैं अनुक्रम के बारे में कि अनुक्रम क्या होता है। समांतर श्रेणी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अनुक्रम क्या होता है। तो देखिए अनुक्रम क्या होता है, तो अनुक्रम किसे कहते हैं वो देखिए। देखिए अनुक्रम क्या होता है कि संख्याओं का वह समूह जिसे एक क्या निश्चित क्रम में सजाया गया हो। एक निश्चित क्रम में क्या किया गया हो, सजाया गया हो, सजाया गया हो। ठीक है, तथा जो एक क्या करता हो, तथा जो एक, देखिए अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का वह समूह जिसे एक क्या हो निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो। तथा जो एक निश्चित क्या कहते हैं, तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो उसे क्या हम कहते हैं, अनुक्रम। यानी हमारा क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। फ्रेंड्स अनुक्रम यानी अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, ये सीक्वेंस। अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस से होता है कि संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का क्या करता हो, पालन करता हो, अनुक्रम कहलाता है। अब देखिए अनुक्रम में आने वाली सभी क्या संख्याएं इसका पद कहलाती हैं। क्या है, अनुक्रम देखिए अनुक्रम में आने वाली संख्या क्या कहलाती है, इसका पद कहलाती है। अब जैसे देखिए जैसे तो अनुक्रम समझ में आया। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए अनुक्रम का, ये हमारी टोटल संख्याएं, ये क्या है, अनुक्रम है। क्या है, अनुक्रम। और जिसके अंदर ये जो संख्याएं यानी 2, 5, 8, 11 ये क्या है, एक पद है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुक्रम हो गया। इसके बाद है नंबर 2 हमारा है परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम क्या होता है, परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम यानी फाइनाइट सीक्वेंस। क्या, फाइनाइट सीक्वेंस, जिसे हम बोलते हैं परिमित अनुक्रम। अब देखिए परिमित अनुक्रम क्या होता है। देखिए एक अनुक्रम जिसमें पदों की
संख्या, एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, सीमित होती है। क्या, एक अनुक्रम जिसमें क्या होता है, पदों की संख्या सीमित होती है, परिमित अनुक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमित अनुक्रम कहलाती है। क्या, एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, क्या कहलाती है, परिमित अनुक्रम कहलाती है। आगे देखिए, इसकी पदों की संख्या की क्या गिनती की जा सकती है, गिनती की जा सकती है। ठीक है, क्या होता है, इसके पदों की संख्या की गिनती की जा सकती है। इस अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होता है। देखिए, क्या है परिमित अनुक्रम। इससे पहले देखिए, अनुक्रम की संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में आने वाली संख्याएं इसका पद कहलाते हैं। देखिए, 2, 5, 8, 11 है, जो डॉट 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 अनंत तक हो सकती है, इनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। और जो हमारा परिमित अनुक्रम है, इसकी जो संख्याएं हैं उनकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, इन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2, 5, 7 और डॉट 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 25। तो यहाँ तक के बीच की जितनी संख्या वो हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, परिमित अनुक्रम। ठीक है, क्या कहते हैं, जिस पदों की संख्याओं की गिनती की जा सकती है वह क्या होता है, हमारा ये परिमित अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमित अनुक्रम। ये था परिमित अनुक्रम, और नंबर 3 है अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम। अब देखिए, अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस। हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, वो देखिए, इस सेम परिमित अनुक्रम का उल्टा है। इसमें पदों की संख्याओं की गिनती की जा सकती है और इसमें पदों की संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती, कि इनमें पदों की संख्याओं को गिनना संभव नहीं है। तो देखिए, वह अनुक्रम जिसमें पदों की गिनती नहीं की जा सकती। क्या कहता है कि जिनमें पदों की गिनती नहीं की जा सकती है, अर्थात अपरिमित अनुक्रम में पदों को गिनना क्या नहीं है, संभव नहीं है। क्या, जिसे कहते हैं हम अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित
अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अब इस देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए। ठीक, जैसे देखिए 1 3 5 8 9, इन पदों को गिनना संभव नहीं, यानी बहुत पद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अपरिमित अनुक्रम। अब बात करते हैं नंबर 4, श्रेणी। यानी कि सीरीज किसे बोलते हैं? श्रेणी। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन, किसी विशेष देखिए श्रेणी क्या होती है कि अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे जाएं, वह क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। तो ये हमारी हुई, क्या मैंने बताया, अनुक्रम बता दिया, परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम और श्रेणी। अब आते हैं सवालों पर। ठीक है, देखिए हमारे क्वेश्चन यानी प्रश्न क्या क्या है वो देखिए। चलिए अब देखिए, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का यानी समांतर श्रेणी का हम nवां पद ज्ञात कैसे करते हैं वो देखिए। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारो अंतर क्या है? डी, तथा nवां पद हमारा क्या है? tn, nवां पद tn है। तब देखिए पहला पद यानी कि t1 बराबर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब अगर बात करें दूसरा पद यानी t2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पद निकालें, तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद यानी t3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही डॉट निकालते चले जाएंगे अनंत तक, यानी कि tn। ठीक है, tn बराबर निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हुआ nवां पद। ठीक है, ये हमारा nवां पद प्राप्त हुआ, यानी क्या प्राप्त हुआ? tn बराबर n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हुआ nवां पद प्राप्त।
अब बात करते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या हो, अंतिम पद यल हो, तब देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या हो, यल, तब यल बराबर यानी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर अंतिम पद यल हो। अब देखिए समांतर श्रेणी में में 90 पदों का योग, तो योग का फार्मूला देखिए क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए हमारा होता है योग का फार्मूला। ठीक है, अथवा एक दूसरा भी योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस यल, ये जब लगता है जब अंतिम पद दिया हो तब क्या, एन बाई टू ए प्लस यल, और दो फार्मूले, तो ये फार्मूले अभी सवालों में यूज होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि श्रेणी 3x 5x 7x डॉट 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 का एनवां पद ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा पद ज्ञात करना, एनवां पद। तो देखिए पहले हम समांतर श्रेणी का पहला पद निकालते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद हमारा समांतर श्रेणी का क्या है, 3x, प्रथम पद है हमारा 3x, और सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर कौन क्या है, सार्वंतर निकालते हैं यानी 5x माइनस 3x, सार्वंतर प्राप्त हुआ हमें 2x। कौन सा, एनवां पद ज्ञात करना है, यानी हमें क्या निकालना है, एन। अब देखिए फार्मूला हमारे यूज होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए कितनी दे रखी, ए दे रखी है 3x प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारी है 2x। अब देखिए 3x प्लस 2x से n में भाग दिया तो 2xn, और प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा 2x1 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं 2xn, ये 3x यानी 3x माइनस 2x क्या बचा, प्लस का x। अब देखिए हम यहाँ से अगर x कॉमन लें तो बचेगा 2n प्लस वन, तो ए हुआ हमारा आंसर, यानी हमें प्राप्त हो an बराबर x कॉमन ले लिया 2n प्लस वन, तो यही हुआ हमारा हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 5 8 का क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो हमें 10वां पद निकालना है। देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद है हमारा, पहला पद है हमारा 2, और सार्व अंतर हमारा है, सार्व अंतर पहला पद यानी ए बराबर 2, सार्व अंतर डी बराबर 5 माइनस 2, यानी कि सार्व अंतर हमारा है 3। ठीक है, कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो हमें दिया है 10वां पद यानी कि n बराबर क्या है 10। अब देखिए an बराबर फार्मूला लगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ठीक, ए हमारी दे रखी है 2 प्लस एन माइनस वन, यानी 10 माइनस वन इंटू डी हमारी है 3। देखिए 2 प्लस यहाँ बचा 9 और बीच में गुणा का स्थान 3। देखिए 2 प्लस 9 3 27 यानी आ गया 29।
तो 10वां पद निकालने, अतः लिख देंगे, अतः 10वां पद बराबर 29। तो ये हमारा 10वां पद निकल के आया। 10वां पद क्या निकल के आया? 29। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।